एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल द रियल अपडेट्स पर। ये आपके सामने एक रियल अपडेट लेकर आया हूँ। अगर आप एडिशनल पेंशन को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं या जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि अब सरकार 65 साल से तो अतिरिक्त पेंशन नहीं देगी, लेकिन 70 साल से अतिरिक्त पेंशन देने को लेकर ये वित्त मंत्रालय का लेटर आपके सामने है। वित्त मंत्रालय ने जो आदेश जारी किया है वो आपके सामने है। 70 साल के साथ में 75 साल और 80 साल में जो अतिरिक्त पेंशन दी जानी है उसको लेकर यहाँ पे कुछ सर्विस रूल जो हैं उनमें सुधार कर दिया गया है। और अब नए सुधार क्या किए गए हैं, किन पेंशनर को ये अतिरिक्त पेंशन है उसका लाभ मिलेगा, किस पेंशनर को इसका लाभ नहीं मिलेगा, और इसका लाभ लेने के लिए पेंशनर को क्या करना होगा। 70 साल से ही अतिरिक्त पेंशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही मैं आपको यहाँ पर जानकारी दूंगा कि DOPPW यानी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर है, इसने भी एडिशनल पेंशन को लेकर जो 2 आदेश जारी किए हैं वो आदेश है, उनके क्या मायने हैं, क्या उनका मतलब है। साथ ही मैं आपको वो बताऊंगा कि आप अगर एडिशनल पेंशन के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो आपको जो संसदीय समिति है उसकी रिपोर्ट के बारे में आपने सुना होगा। पार्लियामेंट्री कमेटी जो है संसदीय समिति, उसने एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट दी थी और वो रिपोर्ट जो है वो आपको मैं दिखाऊंगा। उसमें सीधा मैं आपको एडिशनल पेंशन में क्या कहा गया है वो आपको बताऊंगा। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा आपके जो NCJCM शिव गोपाल मिश्रा हैं। थोड़ा वीडियो के साथ ध्यान से और तसल्ली से आप जुड़ें, जल्दबाजी नहीं करेंगे तो आपको पूरी जानकारी, हर जानकारी मिलेगी। वित्त मंत्रालय का जो ऑर्डर आपके सामने है 70 साल से पेंशन वाला अतिरिक्त पेंशन का, ये भी हम विस्तार से समझेंगे। तो ये NCJCM का जो लेटर है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि NCJCM ने फाइनेंस मिनिस्टर को जो लेटर लिखा उसमें बहुत सारी मांगें की गई, लेकिन उन्होंने आपके एडिशनल पेंशन को लेकर क्या कहा उसके साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा। यूँ तो मेरे पास बहुत सारे ज्ञापन हैं, लेकिन 2 डिपार्टमेंट हैं उनके मैं ज्ञापन आपको दिखाऊंगा। एक है वो रेलवे का, रेलवे में बहुत सारे कर्मचारी हैं और रेलवे का एक ज्ञापन दिखाऊंगा। साथ ही में आपको एक और जो है ऑल इंडिया भारत संचार निगम लिमिटेड है उसके रिटायर्ड एसोसिएशन का मैं ज्ञापन दिखाऊंगा। तो चलिए बिना कोई समय ख़राब किए हम सीधे ये जो 40 पेज का पुलिंदा जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, इस पुलिंदा जो है इसके पहले पेज से हम शुरुआत कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं रेलवे का सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी का ज्ञापन है और इस ज्ञापन में क्या कहा गया है हम आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें और तसल्ली से, शांति से आप इसको वीडियो को देखें। कोई जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि जल्दबाजी में आपको कोई जानकारी समझ में नहीं आएगी, आप अधूरी जानकारी लेकर आप चले जाएंगे। लास्ट में आप जब वित्त मंत्रालय का जो आदेश है 70 साल से पेंशन, अतिरिक्त पेंशन का, वो आदेश समझने के बाद में आप इस जो वीडियो इसको बंद कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप अगर स्किप करेंगे, आगे खिसकाएंगे, नहीं देखेंगे तो आपको जानकारी समझ में नहीं आएगी। चलिए शुरुआत है। इसमें आप देख रहे हैं कि रेलवे के सीनियर सिटीज़न वेलफेयर एसोसिएशन जो है उसका ये लेटर है और इस लेटर में इन्होंने कहा है, सब्जेक्ट आप देख रहे हैं जिसमें कहा है कि एडिशनल पेंशन है 5%, 10%, 15% और 20%, इसको 65 साल, 70 साल, 75 साल और 80 साल से प्रदान करने के क्रम में इन्होंने रेफरेंस दिया है। ये आप देख रहे हैं कि उप सचिव हैं भारत सरकार के, उनके एक लेटर का यहाँ पर रेफरेंस दिया है। DOPPW के एक लेटर का यहाँ पे रेफरेंस दिया है। आगे ये लिखते हैं पहले बिंदु में
कि पेंशन भोगियों की शिकायतों पर संसदीय समिति ने अपनी 110वीं रिपोर्ट में ये सिफारिश की है कि पेंशन भोगियों को 65 साल से ही 5% अतिरिक्त पेंशन है ये दी जाए। 70 साल से 10%, 75 पे 15 और 80 साल पे 20%। ये इन्होंने अपने लेटर के बिंदु में लिखा है और यहाँ पर ये इन्होंने एडिशनल पेंशन का टेबल भी सरकार के सामने रखा है। आगे लिखा है कि ये संसदीय समिति की सिफारिश है। आगे यहाँ पर ये लिखते हैं बिंदु नंबर 2 के अंदर कि इसके अलावा छठे 7वें वेतन आयोग में पेंशन भोगी हैं, उनकी जो जीवन प्रत्याशा है ये भी कम देखी गई है। मनुष्य कम जीता है, 80 साल तक जीता ही नहीं है, उसको अतिरिक्त पेंशन का बेनिफिट ही नहीं मिलता है। आगे लिखा है कि जो उप सचिव हैं भारत सरकार के, उन्होंने भी अपने पत्र के माध्यम से इसको, ये जो सिफारिश है इसको जल्दी से जल्दी अर्ली इम्प्लीमेंटेशन, जल्दी इसको लागू करने को लेकर कहा गया था। साथ यहाँ पे कहा गया है कि वित्त मंत्रालय और जो भारत सरकार है वो इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और जो वृद्ध पेंशन है उनको यहाँ पर अपेक्षित धनराशि ये उपलब्ध करवाएं और सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अतिरिक्त पेंशन है ये लागू की जाए। ये तो इनका लेटर था। अब यहाँ पे हम ये लास्ट एक ज्ञापन और देखेंगे, उसके बाद में हम सीधे तौर पे NCJCM लेटर, आपके DOPPW के लेटर और आपके वित्त मंत्रालय का 70 साल से पेंशन बढ़ोतरी का ऑर्डर जो है उसको समझेंगे। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि जो 65 साल है, 70 साल और 75 साल है, उसमें अतिरिक्त पेंशन है वो लागू करने के क्रम में। यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्होंने 4 लेटर के रेफरेंस दिए हैं। पहला रेफरेंस है इन्होंने संसदीय समिति जो है उसकी सिफारिश, जिसकी सिफारिश की गई थी वो अटैच की। दूसरे रेफरेंस में इन्होंने स्कोवा की जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के मद संख्या 32, पॉइंट नंबर 32.7 जो है आइटम नंबर, इसमें जो मीटिंग में बिंदु रखा गया था उसका रेफरेंस दिया है। तीसरा रेफरेंस इनका है कि इन्होंने खुद ने ही एक लेटर लिखा था पहले वो, और चौथा है कि जो पहले लेटर लिखा था उसमें वित्त मंत्रालय का जवाब आया था वो। ये 4 रेफरेंस इन्होंने दिए हैं। आगे ये लिखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि हम आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहते हैं कि जो संबंधित विभाग है वो संसदीय समिति की जो 110वीं रिपोर्ट है जिसमें अतिरिक्त पेंशन को 5%, 10%, 15%, 65 साल, 70 साल, 75 साल से बढ़ाने को कहा गया था, उस तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं। बिंदु नंबर 2 में ये लिखते हैं कि इस संबंध में DOPPW जो है उसने एक लेटर जारी करके पेंशन भोगियों की एज वाइज, आयु अनुसार संख्या भी मांगी गई थी और इसमें पेंशन की राशि और जो यहाँ पे ये जैसे दूरसंचार का है तो इन्होंने लिखा है कि दूरसंचार जो है उसके टेलीकम्युनिकेशन जो है उसके कर्मचारियों की संख्या भी मांगी गई थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं अगले बिंदु में ये कहते हैं कि ये मुद्दा है ये आगे नहीं बढ़ा, इसको शुरुआत हुई लेकिन ये आगे नहीं बढ़ा। अब ये मामला है DOPPW है उसके पास में दर्ज करने के साथ ही इस शिकायत जो इन्होंने दर्ज करी है उसका समाधान है वो समय पर किया जाएगा। ये इनका पुराना लेटर जो इन्होंने भेजा था वो है और ये इन्होंने ऑनलाइन शिकायत दर्ज करी थी वो है। ये आपके सामने डिटेल है। अब हम देखते हैं NCJCM शिव गोपाल मिश्रा जो हैं उन्होंने, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लेटर लिखा है ऑनेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, यानी वित्त मंत्रालय के जो वित्त मंत्री हैं उनको ये लेटर लिखा है NCJCM ने। NCJCM है, इन्होंने यूँ तो बहुत सारे बिंदु उठाए हैं लेकिन मैं आपको सीधे लेकर चलता हूँ उस बिंदु पर जो आपके अतिरिक्त पेंशन को लेकर रखा गया है। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं बिंदु नंबर 5 जो है,
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिकमेंडेड द पेंशनर्स ग्रीवेंस, यानी पार्लियामेंट्री कमेटी स्टैंडिंग कमेटी है, उसने पेंशनर्स की ग्रीवेंस के आधार पर इम्प्लीमेंटेशन का सुझाव दिया था, वो लागू किया जाए। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम आर द प्रोवाइडेड। आगे यहाँ पर आप देखेंगे तो सीधा मैं उसी बिंदु पर लेके चलता हूँ, ये ऊपर वाला बिंदु है। एडिशनल पेंशन ऑफ 5% ऑन अटेनिंग 65 ईयर्स एज, 10% ऑन 70 ईयर्स एज एंड 15% ऑन 75 ईयर्स एज। यानी ये यहाँ पे इन्होंने मांग कर दी सीधे तौर पे कि आपकी जो अतिरिक्त पेंशन है पेंशन भोगियों की, ये 65 साल पे 5%, 70 पे 10 और 75 पर 15% दी जाए। आगे बार बार एक नाम आ रहा है पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समिति। ये क्या मामला है? ये आपके सामने ये जो रिपोर्ट है इसकी, ये मैंने आपके सामने रख दी है। ये रिपोर्ट है, इसमें ये कहा गया है कि आपकी जो पेंशन है, अतिरिक्त पेंशन है, उसको बढ़ाया जाए। ये यूँ तो बहुत सारी लंबी चौड़ी है ये रिपोर्ट, लेकिन इस रिपोर्ट में हम सीधे चलते हैं उस पेज के ऊपर जिस पेज पर आपके अतिरिक्त पेंशन की चर्चा की गई है। तो ये पेज है आपके सामने है और यहाँ पर आपको संसदीय समिति की जो चर्चा की गई है आपकी अतिरिक्त पेंशन को लेकर, वो आपके सामने दिया गया है। समिति लिखती है कि 80 साल से जो पेंशनर हैं उनको अतिरिक्त पेंशन है वो दी जा रही है। छठे वेतन आयोग है, उससे लगातार यही चल रहा है। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ये चल रहा है। लेकिन आगे लिखते हैं ये कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, उसको ये प्रपोजल हम भेज रहे हैं कि 5% अतिरिक्त पेंशन है ये 65 साल पे दी जाए, 10% 70 साल पे, 15% 75 साल पर और 20% है वो 80 साल पर दी जाए। ये आपके सामने पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, संसदीय समिति है, उसकी बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, ये आपके सामने मैंने रख दी है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ DOPPW के 2 ऑर्डर हैं उन पर। DOPPW जो है उसने 2 आदेश जारी किए हैं और दोनों ही मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक ये आदेश है जो भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग जो है उसकी तरफ से जारी किया गया है। आप देख रहे हैं कि ये लेटर है, ये संचार भवन को भेजा गया, टेलीकम्युनिकेशन को, डाक भवन को भेजा गया। ये लेटर जो है ये भेजा गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसको, ये लेटर भेजा गया है डिफेंस अकाउंट जो है जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट उनको, और ये लेटर भेजा गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है उसको। यानी लगभग महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट को ये लेटर भेजा गया और इस लेटर में 65 साल से लगाकर 100 साल और 100 साल से ऊपर तक के पेंशनर की संख्या यहाँ पर मांगी है। मांगी क्यों है ये आप देख रहे हैं। अतिरिक्त पेंशन पेंशनर और फैमिली पेंशनर के लिए 5%, 10%, 15% अतिरिक्त पेंशन 65 साल, 70 साल, 75 साल से शुरू करने के लिए यहाँ पर ये सूचना भारत सरकार के द्वारा मांगी गई। और ये सूचना है 65 साल से 70 साल, 70 से 75 साल, 75 से 80, 80 से 85, 85 से 90 साल, 90 से 95 और 95 साल से 100 साल और 100 साल से ऊपर वाले पेंशनर हैं, उनकी अलग अलग सूचनाएं मांगी गई थी। आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पीजी पेंशन जो है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर का ये लेटर है। और इस लेटर में अब ये बताया गया है कि वो जो सुझाव थे उनके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। 80 to 85 यहाँ पे 20% पेंशन, 85 to 90 यहाँ पे 30, 90 to 95 40% और 95 to 100 तक 50% और 100 ईयर एंड मोर के ऊपर 100% अतिरिक्त पेंशन है, उसका यहाँ पर
इम्प्लीमेंटेशन जो फ़िलहाल चल रहा है उसी के अनुसार जारी करने को कहा गया है। अब यहाँ पर इन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जैसे 20 अगस्त 1942 का किसी का जन्मदिन हो तो आपको अगस्त के अंतिम दिन का इंतज़ार नहीं करना, 1 अगस्त जो है उसी को ये बेनिफिट पेंशनर को दे देना है। अब आपके सामने ये अंतिम ऑर्डर है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के फाइनेंस डिपार्टमेंट का, और इस ऑर्डर में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने अपने जो स्टेट पेंशनर हैं उनके लिए ये अच्छी सुविधा कर दी है कि अब उनको 70 साल से ही 10% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। अब उनको 70 साल पर 5% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी और 75 साल पर 10% अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी। उन्होंने अपने जो रूल है उसमें कुछ अमेंडमेंट किए हैं और स्टेट पेंशनर जो हैं राजस्थान के उनको इसका फ़ायदा दिया है। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। क्या केंद्र की मोदी सरकार है, इस तरह के ऑर्डर को ध्यान में देते हुए क्या जो केंद्र सरकार के पेंशनर जो भारत के लिए इतनी अपनी अहम सेवाएं दे चुके हैं उनके लिए फैमिली पेंशनर जो बहुत कम पैसे में अपना गुजारा कर रहे हैं बढ़ती महंगाई में, क्या उनकी वो सुनेंगे या फिर 80 साल से ही पेंशन बढ़ाएंगे? जो राज्य की सरकारें हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार के पेंशनर हैं उनको इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि ये आपकी जायज़ मांग है तो वीडियो को लाइक करें और इस 5, 7, 10 ग्रुप में इस वीडियो को डालें, ताकि ये धीरे धीरे जब वीडियो फैलेगा, पता चलेगा, तो ये आवाज़ ऊपर तक उठेगी। इसलिए वीडियो को शेयर करें 5, 7 ग्रुप में। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद,